हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल और स्टडी अड्डा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट स्टोन फेस चैप्टर का पार्ट 2। गाइस पार्ट 1 में आपने देखा कि सोल्जर आया और उसका फेस कंपैरिजन करके वहां के लोगों ने कहा कि ये ग्रेट स्टोन जैसा है, बट अर्नेस्ट को नहीं लगता था कि ये ग्रेट स्टोन जैसा है। वो अभी भी ग्रेट स्टोन वाले फेस का इंतजार कर रहा था, उस महान इंसान का इंतजार कर रहा था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अर्नेस्ट अब मिडिल एज का हो चुका था, मतलब उसकी एज अब ज्यादा हो चुकी थी, जवान कह सकते हैं आप। और उसके नेबर्स को अब ये लगता था कि ये हम्बल है, हार्ड वर्किंग है एंड थोड़ा इंटेलिजेंट है और एक नॉर्मल मैन है। गाइस टाइम बीतता गया और धीरे धीरे जो अर्नेस्ट था वो बूढ़ा होने लगा। बूढ़े होने के साथ साथ वो वाइज, काइंड मतलब दयालु और समझदार भी होता गया। अब उसके गालों पर झाइयाँ आ गई थी, गालों पर गड्ढे हो गए थे, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब वो दयालु और समझदार बन चुका था, तो वहाँ के वो लोग मतलब उसके नेबर्स या फिर पड़ोसी जो भी थे, जिन लोगों का ध्यान उस पर कभी भी नहीं जाता था, अब उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। धीरे धीरे अर्नेस्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गया, उससे सारे लोग मिलना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के प्रोफेसर, सिटी के लोग, वो सारे लोग उससे मीटिंग करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अर्नेस्ट अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था एंड ओल्ड हो चुका था, बट अर्नेस्ट को अब भी इंतज़ार था एक ग्रेट स्टोन फेस का। अर्नेस्ट जब भी किसी से मिलता तो अपने अंदर एक समझदारी वाली झलक और उसके फेस पर एक चमक रहती थी। फॉर एग्जाम्पल जब शाम के टाइम हम धूप में, शाम वाली धूप में हम खड़े होते हैं तो हमारे फेस का जो ग्लो होता है वो डबल हो जाता है। वही ग्लो जब वो किसी से मीटिंग करता था तो उसके फेस पर बना रहता था। अब लास्ट में बताया जा रहा है कि उस घाटी में जहाँ पर अर्नेस्ट रहता था उसमें एक पोएट भी रहता था। वो इंसान उस घाटी को छोड़कर जा चुका था और सिटी में उसने बहुत सारी पोयम एंड स्टोरीज, सॉन्ग सीखे और उसको फैलाता था, मतलब सीखता था फिर उनका प्रचार प्रसार करता था या फिर लोगों को सुनाता था। अब भाई वो पोयम सीखता था या मतलब लिखता था, जो भी था, अभी भी वो ग्रेट स्टोन को नहीं भूला था, अभी भी उसको ग्रेट स्टोन याद था एंड उसकी स्टोरी, पोयम और जितने भी सॉन्ग थे उन सब में ग्रेट स्टोन के बारे में डिस्क्राइब किया था, स्पेशली उसने उसको एक्सप्लेन किया था। अब वो जो सारी बुक्स थी वो कैसे भी अर्नेस्ट को मिल जाती हैं और अर्नेस्ट उन बुक्स को स्टडी करता है, क्योंकि भाई ग्रेट स्टोन का वो तो फैन था और ग्रेट स्टोन उसका टीचर था, तो ग्रेट स्टोन के बारे में वो सारी बातें जानना चाहता था और उससे रिलेटेड बुक को वो स्टडी करता था। अब उसको पता चलता है कि हमारे गांव का ही एक इंसान जो गांव छोड़कर जा चुका है, उसी ने ये सारी बुक्स लिखी हैं, तो उसको ये लगता है कहीं ना कहीं यही इंसान तो वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा तो नहीं है, क्योंकि इसने इतने अच्छे थॉट लिखे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, कहीं यही तो वो नहीं है। अब गाइस पोएट के पास ये बात पहुंचती है अर्नेस्ट की कि भाई अर्नेस्ट कितना महान इंसान है, कितना ग्रेट है, तो कहीं ना कहीं पोएट का भी मन होता है अर्नेस्ट से मिलने का। अब वो डिसाइड करते हैं एक समर के डे में वो उससे मिलने आते हैं, मतलब गर्मियों का दिन था जब वो उससे मिलने आए थे। तो जो अर्नेस्ट था वो अभी भी उस ग्रेट स्टोन के तरफ देख रहा था और वो अपने दिन में 3 से 4 घंटे उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता ही देखता था। वो फेस को देख रहा था एंड कुछ बुक को स्टडी कर रहा था। फिर जो पोएट थे वो अर्नेस्ट से बातें करते हैं और उससे पूछते हैं, उसको विश करते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं कि आप किसी ट्रैवलर को नाइट बिताने के लिए अपने घर में परमिशन दे सकते हैं क्या। अब यहाँ पर जो अर्नेस्ट था वो कहता है हाँ आप यहाँ पर रुक सकते हैं एंड फ्री ऑफ माइंड रुक सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। अब पोएट लगातार उस इंसान को देखे जा रहा था, मतलब अर्नेस्ट को देखे जा रहा था कि यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा दयालु है। अब इधर जो पोएट अर्नेस्ट था वो पोएट से पूछता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। तो पोएट कहते हैं कि जिस बुक या जिस सॉन्ग को तुम स्टडी कर रहे हो मैं उसका राइटर हूँ। अब अर्नेस्ट को जैसे ही पता चलता है कि ये उन पोएम्स के राइटर हैं तो वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, फिर उस पोएट की तरफ देखता है और कंपैरिजन करने लगता है। अब उसका चेहरा उदास हो जाता है, तो पोएट पूछते हैं तुम इतने उदास क्यों हो। तो अर्नेस्ट बताता है कि बहुत समय पहले की भविष्यवाणी है कि एक इंसान आएगा जो इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता होगा, मुझे लगा शायद आप ही वो ग्रेट स्टोन फेस वाले इंसान हैं। अर्नेस्ट कहता है कहीं आप ही वो इंसान तो नहीं जो ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखाई देते हैं। तो पोएट कहता है नहीं नहीं मैं वो इंसान नहीं हूँ। अर्नेस्ट कहता है क्यों, आपने इतनी अच्छी पोयम लिखी है इसके बारे में, आप इतने महान हैं, आप फेमस हैं
दयालु भी हैं। पोएट कहता है कि मेरी दुनिया इस किताबी दुनिया से बहुत अलग है, मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा सपने हैं और कुछ सपने ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। कभी कभी तो मुझे अपने ही थॉट पर यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे थॉट भी लिख सकता हूँ या फिर सोच भी सकता हूँ। तो जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा ना हो वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा कैसे हो सकता है। अब गाइस शाम का टाइम हो रहा था तो अर्नेस्ट कहता है कि मैं इस टाइम पर अपने पड़ोसियों से मिलता हूँ और मेरे पड़ोसियों से मिलने का टाइम हो गया है। तो इस टाइम पर पोएट भी उसके साथ चल देते हैं और जब वो अपने पड़ोसी से बात कर रहा होता है तो अर्नेस्ट उसको पोएट उसको देख रहे होते हैं कि अर्नेस्ट उसकी पोएम से भी ज़्यादा शांत है और कितना दयालु है। बहुत अच्छे तरीके से वो बात कर रहा था। वो पोएम इमेजिनेशन करके लिखते थे बट उन्होंने देखा कि रियलिटी में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो इतना शांत और अच्छे तरीके से लोगों से बात कर सकता है, उनको समझा सकता है। पोएट अर्नेस्ट की सारी बातें सुन रहे थे बट साथ ही वो पीछे मुड़कर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे। बट बादल थे एंड शाम का टाइम था, सूरज ढल रहा था तो ग्रेट स्टोन के फेस की तरफ थोड़ी सी धुंधलाहट आ चुकी थी। देखने के बाद पोएट कहते हैं बिहोल्ड बिहोल्ड, मतलब ध्यान से देखो, जो अर्नेस्ट है वही ग्रेट स्टोन के फेस जैसा दिखाई देता है। फाइनली यहाँ पर जो अर्नेस्ट है उसको पोएट ग्रेट स्टोन फेस जैसा बताते हैं क्योंकि उसकी जो काइंडनेस है, वाइज है और वो कितना समझदार है, दयालु है, इंटेलिजेंट है और उसके फेस की जो चमक है वो कहीं ना कहीं ग्रेट स्टोन फेस से मैच करती है। इसीलिए उसको कहते हैं कि ये जो फेस है ना, जिस फेस को तुम ढूंढ रहे थे ग्रेट स्टोन, वो तुम्हारा ही फेस है। गांव के सारे लोग उसको ध्यान से देखने लगते हैं और कहते हैं हाँ यही तो है जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देता है। बट अर्नेस्ट को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो कहता है गांव वालों का क्या, ये तो हर किसी को ग्रेट स्टोन फेस जैसा मान लेते हैं। अर्नेस्ट पोएट को लेकर घर चल देता है। वो कहता है भाई घर चलते हैं अपने लोग। और घर जाने के बाद वो पोएट से कहता है कि नहीं, कोई इंसान मुझसे भी ग्रेट होगा, मुझसे भी अच्छा होगा, वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ग्रेट स्टोन जैसा दिखाई देता हूँ, मतलब ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देता हूँ। गाइज यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है एंड चैप्टर का एंड हो गया। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई अर्नेस्ट हैं, अभी भी उनको तसल्ली नहीं है कि ग्रेट स्टोन है क्या, अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इंतज़ार पता नहीं कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड चैप्टर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना।